गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HWA करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 24 फरवरी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में मैंने आपसे 10 वन लाइनर क्वेश्चंस भी पूछे हैं और एक क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस जनजाति ने अली ए लिगोंग उत्सव मनाया? तो ये मनाया मिसिंग जनजाति ने, जो कि असम के सबसे बड़े स्वदेशी समुदायों में से एक है। अब हम बात करते हैं कि अली ए का अर्थ क्या होता है। उसका अर्थ है बीज और लिगोंग का अर्थ होता है बुवाई। बीज की जो बुवाई होती है उस टाइम पे ये उत्सव मनाया जाता है। बात हुई है कुछ उत्सवों की, तो प्रमुख कुछ त्योहार हैं जिन्हें हमको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। रिवाइज कर लेते हैं। वांगला त्योहार गारो जनजाति मनाती है। लोसर त्योहार मोनपा जनजाति मनाती है। मोदवेद त्योहार टोडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। बात करते हैं लोगटे महोत्सव, ये नीशी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और भी कुछ महत्वपूर्ण उत्सव और महोत्सव है जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि जल्लीकट्टू महोत्सव तमिलनाडु का है, कंबाला उत्सव बेंगलुरु का है, गढ़ी माई महोत्सव नेपाल का है, परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, पश्मीना महोत्सव नेपाल में मनाया जाता है और नगोवा जतारा महोत्सव गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है तेलंगाना में। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछ लेता है। तो जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो इन पॉइंट्स को नोट डाउन जरूर कर लिया करें। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव 2 के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये बने हैं शक्तिकांत दास। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है न्यू दिल्ली में। 22 से 24 फरवरी 2025 के मध्य इसका आयोजन होता है। उद्घाटनकर्ता कौन है? तो उद्घाटन किया है कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। और थीम क्या है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, उन्नत कृषि विकसित भारत। आयोजनकर्ता कौन है? भारतीय अनुसंधान संस्थान के द्वारा इसे आयोजित किया गया है। ये भी आप लोग याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। तो हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, फरवरी 2025 में 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है न्यू दिल्ली में। 21 से 23 फरवरी के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। अब हम बात करते हैं कि ये सम्मेलन है, इसी से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट जो अभी करंट में सम्मेलन हुए उन्हें भी जान लेते हैं। जैसे हथकरघा सम्मेलन मंथन न्यू दिल्ली में इसका आयोजन होता है। राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन 2025 गांधीनगर गुजरात में आयोजन हुआ। 27वां अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 कोलकाता में आयोजन होता है इसका। पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन अबू धाबी में इसका आयोजन हुआ। 14वीं एशियाई मत्स्य पालन जो सम्मेलन है ये हुआ इंडिया न्यू दिल्ली में। तो ये था क्वेश्चन नंबर फोर्थ। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है, विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है अभी 22 फरवरी को। थीम क्या है? अवर स्टोरी। और हम बात कर लेते हैं अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज की जो कि फरवरी मंथ में मनाया गया और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 फरवरी को मनाया जाता है भारतीय तटरक्षक बल दिवस। 2 फरवरी को मनाया गया विश्व आर्द्र भूमि दिवस। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। 10 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया। 11 फरवरी की बात करें तो इसमें सेफर इंटरनेट डे मनाया गया। 13 फरवरी की बात कर लेते हैं, वर्ल्ड रेडियो डे मनाया गया। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया। तो ये थे फरवरी मंथ के इंपॉर्टेंट डेज। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फरवरी 2025 में खजुराहो नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण मनाया गया? तो ये था इस बार 91वें नंबर का 51वां संस्करण। ये मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है खजुराहो, वहाँ इसका आयोजन हुआ। खजुराहो नृत्य महोत्सव की शुरुआत कब होती है? तो 1975 से इसकी शुरुआत होती है। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो चंदेल शासकों ने, चंदेल राजवंश जो था उसने खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया। अब बात हुई है इम्पोर्टेंट महोत्सव की, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अट्टूकल पोंगल, मकर विलक्कू, विशु, त्रिशूरपुरम, ये सब भी मनाए जाते हैं केरल में। अंडूरी मक्खन की बात करें तो ये मनाया जाता है उत्तराखंड में।
हरेला उत्सव की बात कर लेते हैं तो ये भी उत्तराखंड का है। हरेली उत्सव छत्तीसगढ़। कई बार बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं, तो दोनों ही पॉइंट मैंने आपके यहाँ पे कवर करा दिए। चापचर कूट महोत्सव मिजोरम का है। होजागिरी महोत्सव, होजगिरी या फिर होजागिरी बोलते हैं, तो ये त्रिपुरा का है। हॉर्नबिल महोत्सव की बात करें तो ये नागालैंड का है। ये पॉइंट जो मैंने लिख रखे हैं इन्हें भी आप लोग जरूर ऐड ऑन करें, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो अब हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। लोसर महोत्सव की बात करें तो ये लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। लोसांग महोत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एन प्राउड नामक पहल शुरू की है? तो ये शुरू की गई है केरल सरकार द्वारा। एन प्राउड की फुल फॉर्म क्या होती है? न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स। उद्देश्य क्या है? अनुपयोगी दवाओं को सुरक्षित ढंग से नष्ट करना, ये इसका उद्देश्य है। यहाँ पे इंग्लिश में भी देखिए वही चीज लिखी हुई है, न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स। जो भी अनयूज्ड दवाएं होती हैं उनको ऐसे तरीके से नष्ट करना कि पर्यावरण को कोई क्षति ना पहुंचे। अब बात हुई है कुछ पहल की, कुछ योजनाओं की, तो कुछ योजनाएं भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में आती रहती हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना उत्तर प्रदेश की है। हर घर हर गृहिणी योजना हरियाणा राज्य की है। सुभद्रा योजना की बात करें तो वो उड़ीसा राज्य से शुरू हुई। सीएम बाल पौष्टिक आहार योजना हिमाचल प्रदेश की है। सीएम बाल सुख आश्रय योजना हिमाचल प्रदेश की है। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश की है। मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी योजना असम की है। श्रमिक बसेरा योजना गुजरात राज्य की है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं। ऐसे पॉइंट मैं आपके लिए लाता रहता हूं जिससे आपको आगे आने वाले एग्जाम के लिए कोई भी दिक्कत ना हो। अब हम बात करने वाले हैं 8वें क्वेश्चन की। 8वां क्वेश्चन क्या है? हाल ही में मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये मुंबई का है। अब बात हुई है कुछ हवाई अड्डे की, तो हम लोग कुछ और भी इंपॉर्टेंट जो हमारे देश में हवाई अड्डे हैं उनको जान लेते हैं। अयोध्या एयरपोर्ट, ये यूपी में, इसका नया नाम हो गया महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। मोगा एयरपोर्ट, मोगा एयरपोर्ट की बात करें तो इसका नया नाम हो गया मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट। वीर सावरकर एयरपोर्ट कहाँ है? अंडमान निकोबार में। सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कहाँ है? कोलकाता में है। कैंप गोड़ा एयरपोर्ट कहाँ है? बेंगलुरु में है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ है? लखनऊ में है। और जेवर एयरपोर्ट की बात कर लेते हैं तो वो है नोएडा में। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 9वां क्वेश्चन, हाल ही में सिमोलू महोत्सव का दूसरा संस्करण कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया है असम में। 15 फरवरी को इसका आयोजन हुआ। असम की बात हुई है तो यहाँ की कैपिटल है दिसपुर और सीएम है हेमंत विश्व शर्मा, गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। तो हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय तटरक्षक जहाज शूर ने किस देश में आयोजित नेवडेक्स तथा आईडेक्स 2025 में हिस्सा लिया? तो ये यूएई में आयोजित हो रही है। आईडेक्स का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन और नेवडेक्स का फुल फॉर्म है नेवल डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी एग्जीबिशन। और यूएई की बात करते हैं तो कैपिटल है अबू धाबी और करेंसी है दिरहम। इसके बाद जो वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है 10 वन लाइनर क्वेश्चंस का। इनका रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो जो भी बच्चे रिवीजन कर रहे हैं तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है आगे एग्जाम्स में। पहला क्वेश्चन है, एफबीआई के नवे महानिदेशक कौन बने? तो ये बने काश पटेल। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? ग्लासगो करेगा। आईएसएस मिशन हेतु चुने गए विकलांग अंतरिक्ष यात्री जॉन मैकफॉल का संबंध किससे? ब्रिटेन से। चौथा क्वेश्चन है, चीन में खोजे गए कोरोना वायरस, जो नया कोरोना वायरस अभी खोजा गया है HKU5CoV2 का संबंध किससे? चमगादड़ से। और हमारे वर्तमान में वायुसेना प्रमुख कौन है? अमरप्रीत सिंह है। छठवां क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना अभी हाल ही में? तो पूर्णिमा वर्मन को चुना है। अगला क्वेश्चन है, मालाबार 2024 नौसैनिक अभ्यास कहाँ हुआ? कहाँ होगा? तो ये विशाखापत्तनम में हुआ। 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे बनाया गया? तो ये वी अनंता नागेश्वरन बने। मेजराना 1 क्वांटम प्रोसेसर किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। अगला क्वेश्चन है हमारा 10 क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल दूसरा बड़ा सर्वेक्षण पोत कौन सा है? तो पहला तो है संध्याक और दूसरा है निर्देशक। दोनों ही क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला पूछता है कि पहला सर्वेक्षण पोत कौन है, तो आपको संध्याक को टिक करना है। दूसरा पूछता है तो आपको निर्देशक को टिक करना है। अब हम बात कर लेते हैं अपने आज के क्वेश्चन की। आज का हमारा क्वेश्चन है, नोबल शांति पुरस्कार 2024
किसे मिला है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और जिन भी बच्चों के सही आंसर होते हैं या मंथली वो कंटिन्यू अगर कमेंट कर रहे हैं, सही आंसर दे रहे हैं, तो उनको करंट अफेयर का पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।